एक ऐसी महामारी जिससे पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा है। एक ऐसी महामारी जिससे दुनिया के 204 देशों में कोहराम मचा है। जिसने अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे ताकतवर मुल्कों को घुटनों पर ला दिया। जिस महामारी की वजह से ओलंपिक को स्थगित करना पड़ा। उस बीमारी की दहशत ऐसी है कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हर कोई खौफजदा है। किलर कोरोना के जानलेवा प्रहार से दुनिया भर में हाहाकार मचा है। दुनिया के 204 मुल्कों में पैर पसार चुके जानलेवा वायरस का शिकार करीब 1 लाख से ज्यादा लोग बन चुके हैं, तो 17 लाख से ज्यादा लोग इंसानों का डेथ वारंट साबित हो रहे कोरोना से संक्रमित हैं। इस महामारी से दुनिया इस कदर बेहाल है कि लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान तक छोटे पड़ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग इस लाइलाज बीमारी का शिकार बनकर काल के गाल में समा चुके हैं। अमेरिका से लेकर एशिया और यूरोप के कई देशों में कोरोना कहर बरपा रहा है, जिससे इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, जर्मनी और ईरान त्राहिमाम कर रहे हैं, तो बाकी मुल्कों का भी हाल बेहाल है। हिंदुस्तान भी इस जानलेवा वायरस की चपेट में है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पैर पसार चुके कोरोना की दहशत ऐसी है कि 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे, जिसके बाद यूपी सरकार को 15 जिलों के हॉटस्पॉट को सील करना पड़ा। तो वहीं उड़ीसा और पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले से चिंता की लकीरें लंबी हो रही हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इस वायरस से करीब 7000 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले सामने आने से हड़कंप मचा है। एक दिन में संक्रमण का मामला 1000 से ऊपर जाने से खतरा कई गुना बढ़ गया है। अब तक अगर डेटा देखें तो 642 लोग 642 पीपल दे हैव ऑलरेडी रिकवर्ड। कल 1035 टोटल इंक्रीज्ड केस में नोट किया गया है और जिसके साथ ही टोटल केसेस की संख्या 7447 हो चुकी है। येस्टरडे 40 डेथ्स वर रिकॉर्डेड और जिसको मिलाएं तो टोटल 239 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। इस खतरनाक वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन समेत तमाम उपाय किए जा रहे हैं। बावजूद इसके देश के कुछ जिले इस बीमारी के हॉटस्पॉट के रूप में उभरे हैं। मुंबई, पुणे, इंदौर और बिहार का सिवान जिला कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। इंदौर की स्थिति तो ज्यादा ही खराब है। तमाम कोशिशों के बाद भी इन शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों से प्रशासन परेशान है। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग को बेहद अहम माना जा रहा है और लोगों से इसे लेकर सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन जब इससे भी बात बनती नजर नहीं आई तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर राय मांगी। कोरोना के खिलाफ जंग में कमांडर की भूमिका निभा रहे पीएम मोदी ने खुद सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। कैसे 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी बरकरार है बड़ा खतरा? क्यों मंडरा रहा है कोरोना से काल का संकट? दिखाएंगे आगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ला। हमारी खास पेशकश का रुख करें उससे पहले एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं जो लॉकडाउन से ही जुड़ी हुई है। दरअसल देश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने इस बात के संकेत दिए हैं। सूत्रों से खबर सामने आई है, महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कर दिया है। मुंबई, पुणे और नागपुर पर इस दरमियान खास नजर रखी जाएगी। देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 239 पहुंच चुकी है। अब तक 642 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि किस तरीके से अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 8 लाख लोग संक्रमित हो जाते हैं, जो बताता है कि लॉकडाउन स्टेज 3 में कोरोना को पहुंचने से रोकने के लिए कितना जरूरी है। लोगों का घरों में रहना कितना जरूरी है, ये अपने आप में एक बड़ी सीख है। और महाराष्ट्र, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित नजर आ रहे हैं, उसने ये फैसला ले लिया है कि 30 अप्रैल तक ये
लॉकडाउन खत्म नहीं किया जाएगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जयपुर से जुड़ रहे हैं। रुमानुल्लाह खान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले रुमान, आपसे समझना चाहेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो ट्वीट कर बाकायदा इस बात को कह दिया है कि भाई 30 अप्रैल तक अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो ये फैसला काबिल तारीफ है, लेकिन उनके इस ऐलान के बाद सवाल ये उठता है कि जमाखोरी जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है, इससे निपटने के लिए क्या खास इंतजाम है? देखिए, बिल्कुल इससे निपटने के लिए इंतजाम करने पड़ेंगे और पूरा एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ज़रूरी सामान मिलता रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए सप्लाई चेन लगातार बनी रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर पहले भी कहा था कि 30 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए सेंटर को ही आगे आना पड़ेगा, पूरे देश में कंप्लीट लॉकडाउन करना पड़ेगा। और अगर किसी तरह की छूट राहत भी मिलती है तो भी ट्रेनें ना चलें, ट्रांसपोर्ट ना चले, ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक लोग ना पहुँच सकें। ये तो बात हो गई कोरोना के संक्रमण से बचने की, लेकिन जो लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घरों के अंदर बंद हैं, उनके लिए फूड सप्लाई चेन पूरी तरह से एक रोड मैप बनाकर ही तैयार की जाएगी, ताकि जमाखोरी ना हो सके। अभी तक लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है, गरीबों को अनाज भी दिया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा भी मदद की जा रही है और साथ ही साथ ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी और फूड डिलीवरी की सुविधा भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में प्लानिंग की गई है और कहीं ना कहीं 30 तारीख तक जो लॉकडाउन है उसको देखते हुए पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से सबको जुड़ना होगा इस कोरोना के खिलाफ जंग में। बिल्कुल, लाल सिंह फौजदार का रुख कर लेते हैं। लाल सिंह, जिस तरीके से भीलवाड़ा सामने आया था, कोरोना का सेंटर बनता जा रहा था, लेकिन उस पर बहुत बखूबी तरीके से काबू पाया गया। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जो फॉर्मेट वहां पर अपनाया गया था, कुछ उसी तर्ज पर दूसरे जिलों में काम किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए अक्षय, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भीलवाड़ा एक ऐसा मॉडल बनकर देश के सामने आया जिसे सभी लोग अपना रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं भीलवाड़ा जो मॉडल है उसका फॉलो नहीं हो रहा है। विशेषकर रामगंज जो आज की तारीख में सबसे खतरनाक बन चुका है, लगातार यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आखिर भीलवाड़ा मॉडल को रामगंज में नहीं अपनाने के पीछे एक बड़ी वजह भी है अक्षय। देखिए, भीलवाड़ा में 26 रोगी सामने जब आए थे, रामगंज का आलम यह कि अकेले एक मकान में 26 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक लगभग 170 लोग अकेले रामगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में सामने आ चुके हैं। 286 अकेले जयपुर में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आज की हम बात करें तो 117 लोग नए मरीज सामने आते हैं अक्षय, जिनमें से 65 जयपुर के होते हैं, 18 टोंक के सामने आते हैं, 14 कोटा के सामने आते हैं, इसके बाद बांसवाड़ा से 13 लोग सामने आते हैं, कमोबेश 2-3 जिलों से और इस तरह की तस्वीर सामने आती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस खतरनाक तरीके से राजस्थान में कोरोना वायरस बढ़ रहा है। बावजूद इसके कि आपको देश के सामने एक मॉडल है भीलवाड़ा का, इसके बावजूद भी कोरोना संक्रमित बढ़ रही है। बड़ी जो संख्या है, बड़ी जो वजह है अक्षय, मैं बता देता हूँ आपको, हम लगातार फील्ड में रहते हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन और कर्फ्यू की पालना में वो शक्ति नहीं दिखाई दे रही है और दिखाई देनी चाहिए, और यही वजह है कि लगातार कोरोना संक्रमित लोगों का मामला बढ़ता जा रहा है। आज भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोग छुपे हुए मिल रहे हैं, चाहे वो मस्जिदों में मिल रहे हैं, चाहे मस्जिदों मकान के पास के लोगों में इलाके में मिल रहे हैं, यानी कि आज भी वो चीज़ है जो इस कोरोना को महामारी बना रही है। बिल्कुल, क्यों हम इस पर सख्ती नहीं बरत रहे हैं? और ये जिम्मेदारी प्रशासन की है और ये पुख्ता करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस वक्त न्यूज नेशन अगर राजस्थान सरकार का कोई नुमाइंदा देख रहा है तो इस दिशा में काम करने की जरूरत उन्हें भी है और आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है। आप दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। 3 हफ्ते के लॉकडाउन के दरमियान कोरोना से संक्रमण का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इससे केंद्र और राज्य सरकार के माथे पर बल पड़ गए हैं। पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक हालात और सीएम की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान भी कर सकती है। लॉकडाउन यानी तालाबंदी, वो शब्द जिसे लोगों ने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन कोरोना के खौफ के बीच जब सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो पहली बार बड़ी आबादी इससे रूबरू। इस दौरान दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की रफ्तार थम गई। शहरों की दौड़ती भागती जिंदगी रुक गई। ट्रेनों की रफ्तार थम गई। मेट्रो के फेरे बंद हो गए। हवाई अड्डे सुनसान हो गए। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। भीड़ भाड़ वाले शहरों में ऐसी वीरानी कभी न देखी गई। न किसी ने कभी सुनी, न कभी किसी ने देखी। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए।
तो मजबूरी में बाहर निकलने वालों का सामना सड़क पर मुस्तैद पुलिस वालों से हुआ। ये तैयारी विस्फोटक होते हालात से निपटने की है। ये तैयारी महामारी को मात देने की है। ये कोशिश है कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने की। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा नजर आ रहा है। पहले जनता कर्फ्यू के दौरान पूरे देश ने किलर कोरोना को मात देने का प्रण लिया, तो अब लॉकडाउन के दौरान भी लोग सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। क्योंकि काल साबित हो रहे कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। सावधानी और सुरक्षा से ही कोविड-19 के संक्रमण से बचा जा सकता है। लिहाजा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर लॉकडाउन का फॉर्मूला अपनाया। दरअसल जिस तरह कोरोना खतरे का अलर्ट दे रहा है, मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र और पंजाब में इसके 3rd स्टेज में एंट्री करने की आशंका है। ऐसे में सरकार के पास लोगों के घरों से बाहर निकलने पर रोक लगाने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। तो लॉकडाउन के कारण ही हम लोग इस नंबर ऑफ केसेस को, नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव केसेस को, नंबर ऑफ डेथ्स को रोक पाए हैं। तो निश्चित रूप से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन को समझा है और उसी के कारण ये केसेस कम हुए हैं। तो यस, लॉकडाउन का बहुत बड़ा फ़ायदा है। जहाँ पर हॉटस्पॉट से माने दिल्ली में दिलशाद गार्डन है या निजामुद्दीन एरिया है या माइग्रेंट लेबर जैसे दिल्ली से लाखों गए, तो ऐसे एरियाज़ को प्रोएक्टिवली स्क्रीन करना है, सर्विलेंस करना है और टेस्ट करना है, और यहाँ पर अगर ज़रूरत है तो मास सैनिटाइजेशन भी करना है। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा या महामारी के वक्त लागू की जाती है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जाती। सिर्फ दवा और खाने पीने जैसी जरूरी चीजों की खरीदारी के लिए ही बाहर आने की इजाजत मिलती है। लॉकडाउन के दौरान 130 करोड़ लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए। उनके घर से बेवजह निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को बंद कर दिया गया और इस तरह कोरोना तेजी से पैर नहीं पसार सका। देखिए, लॉकडाउन तो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। लॉकडाउन से क्या हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग हो गई, सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, बाकी लोगों से इंटरेक्शन खत्म हो गया, तो किसी कोविड के पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से जो है उसके बाद क्या है, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पर बाहर वायरस पड़ा हुआ है, चाहे वो हवा में है, चाहे वो किसी मेज के ऊपर है, चाहे कुर्सी के ऊपर है, वो धीरे धीरे करके सब मर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये 7-8-9 दिन तक सर्वाइव करता है, तो वो सब जगह पे खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से सोशल स्टरलाइजेशन हो जाएगी। तो आइसोलेशन, डिस्टेंसिंग जो मेन चीज़ है वो लॉकडाउन से ही आई है। तो लॉकडाउन से देश को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, और ये भी बहुत अच्छा हुआ है कि हमने लॉकडाउन जो है काफ़ी अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ में कर दिया, जिसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा बचाव हो गया है। जानकारों के मुताबिक देश भर में लॉकडाउन का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कोरोना का संक्रमण तेजी से नहीं फैल सका। हालांकि हिंदुस्तान में संक्रमण और मौत के आंकड़े बढ़े तो जरूर, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये महामारी का रूप नहीं ले पाया। इस वक्त में सरकार को जरूरी इंतजाम करने का मौका भी मिल गया। इन्हीं सब बातों को देखते हुए केंद्र और कई राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। सूत्रों के मुताबिक राज्यों की सहमति को देखते हुए केंद्र सरकार 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। वहीं यूपी जैसे राज्य से कोरोना के पूर्ण खात्मे तक लॉकडाउन खत्म नहीं करने की बात सामने आ चुकी है। न्यूज़ नेशन। तो हिंदुस्तान में कोरोना का ब्रेकडाउन करने में लॉकडाउन बेहद कारगर रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR की एक रिसर्च से भी इसकी तस्दीक हो रही है, जिसके मुताबिक अगर सरकार ने लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाए नहीं होते तो देश में हालात बेहद बदतर हो सकते थे। लॉकडाउन में हुआ कोरोना का ब्रेकडाउन। सोशल डिस्टेंसिंग से कोविड-19 होगा खत्म। दुनिया का हर देश ये मान रहा है कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में लॉकडाउन काफी हद तक कारगर है। हिंदुस्तान में भी कोरोना से जंग में लॉकडाउन एक मजबूत उपाय बनकर उभरा है। इसलिए इसे बढ़ाने के लिए केंद्र से राज्य सरकारें गुजारिश कर रही हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR का ताजा रिसर्च भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। दरअसल देश में लॉकडाउन लागू करने के बाद से कोरोना के केस में आशंकाओं के मुकाबले कमी आई है। जानकारों का दावा है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो देश में कोरोना के केस में तेजी से इजाफा होता। ICMR के मुताबिक लॉकडाउन नहीं होने की सूरत में हिंदुस्तान में कोरोना के संक्रमण का केस अब तक बढ़कर 8 लाख पहुंच चुका होता।
हमारी ट्विन स्ट्रैटेजी है, एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को प्रमोट करें और दूसरी तरफ उसके साथ ही हम कंटेनमेंट मेजर्स पे भी अपना काम करें। तो उन दोनों मेजर्स को जब हमने 25 मार्च से लेना शुरू किया है तो हम लोगों ने देखा है कि केसेस में काफ़ी कमी महसूस की गई है। तो अगर आप आज के इस एनालिसिस को एक्स्ट्रापोलेट करके समझें तो आज जब हमारे पास 7,447 केसेस हैं तो शायद लॉकडाउन नहीं होता और हम उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ केसेस से जूझ रहे होते तो हमारे शायद 45,000 केसेस हुए होते। और इसी तरह से अगर हम कोई भी मेजर ना लेते तो शायद हम 2 लाख केसेस आज इस टाइम हम लोग ऑब्जर्व कर चुके होते। बताया जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार ने सही समय पर लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया होता तो इस समय तक देश में कोरोना महामारी बनकर कहर बरपा रहा होता। देश में इस समय जानलेवा वायरस से इटली जैसे हालात होते जिससे निपटना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर लॉकडाउन लागू न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखा जाए तो कोविड-19 का एक मरीज 30 दिन में औसतन 406 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर सकता है। लेकिन अगर लोगों को सामाजिक मेल मिलाप में 75% की कटौती कर दी जाए तो एक संक्रमित व्यक्ति 30 दिन में औसतन 2.5 लोगों को ही संक्रमित कर पाएगा। वैज्ञानिक अब तक जानलेवा साबित हो रहे कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं और न ही इसका कोई कारगर इलाज मिला है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को सोशल वैक्सीन माना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इसी रास्ते से कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जो लॉकडाउन अनाउंस किए थे उससे कोविड की स्प्रेड थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, इसीलिए हमारी राय से ये लॉकडाउन कंटिन्यू करना चाहिए। ये जब तक लॉकडाउन कंटिन्यू करेगा तो वायरस डिसाइड करेगा, क्योंकि जब तक वायरस की एक्टिविटीज़ है सम फॉर्म ऑफ लॉकडाउन कंटिन्यू करना चाहिए। अभी भी थोड़ा हॉट स्पॉट्स हैं जहां वायरस की एक्टिविटी है, इसलिए पार्शियल लॉकडाउन तो ज़रूरी है, लेकिन गवर्नमेंट ज़रूर एक्सपर्ट्स से इंफॉर्मेशन और एडवाइस लेके डिसाइड करेंगे कैसी तरह की लॉकडाउन कंटिन्यू करना है। चीन, अमेरिका, इटली और स्पेन में जिस तरह कोरोना से हाहाकार मचा है, वहां के पैटर्न से ये पता चला है कि कोविड-19 वायरस पारिवारिक सदस्यों और संगी साथियों के क्लस्टरों को संक्रमित करता है। चीन में करीब 80% ट्रांसमिशन परिवारों के अंदर ही हुआ। इटली और स्पेन के बाद अब अमेरिका में भी इसी तरह का पैटर्न सामने आ रहा है। इस ट्रेंड्स का सामने आना भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि हिंदुस्तान में ज्वाइंट फैमिली का चलन है जिसमें हर उम्र के लोग होते हैं। इस वजह से अगर एक बार महामारी फैली तो उसे काबू करना मुश्किल हो जाएगा। टी न्यूज़ नेशन। तो दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने लॉकडाउन पर जब सोचना शुरू नहीं किया था तब हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया था और उम्मीद यही थी कि हम कोरोना को रोकने में कामयाब रहेंगे। हालांकि अभी तक ये कामयाबी देखने को मिली है कि हम फेज़ 3 में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन स्टेज 2 में हिंदुस्तान लगातार कई ऐसी गलतियां कर रहा है। लॉकडाउन के दरमियान भी कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ता गया। लॉकडाउन के अलावा भी कई ऐसे इंतजाम किए गए थे जिससे कोरोना को मात दी जा सके। इसमें एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग से लेकर देश भर में सैंपल टेस्टिंग और लैब की मजबूत व्यवस्था करना भी शामिल है। कोरोना से निपटने की तैयारी में हिंदुस्तान न सिर्फ कई देशों से आगे चल रहा है, बल्कि उसने अमेरिका, चीन और इटली जैसे मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया। कोरोना प्रभावित मुल्कों से अपने देश के लोगों को निकालने में अव्वल रहा हिंदुस्तान इस बीमारी को अपनी तैयारियों से करारी शिकस्त दे रहा है। जानकारों के मुताबिक यही वजह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद कोरोना यहाँ तेजी से नहीं फैल सका, जबकि इटली जैसे छोटे मुल्क में इस वायरस ने भारी तबाही मचा दी है। जानकारों के मुताबिक कई वजहों से हिंदुस्तान अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर मुल्कों पर भारी पड़ा। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। वजह नंबर 1, सबसे पहले एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग। भारत ने अमेरिका से पहले ही विदेश से लौटने वाले यात्रियों की जांच शुरू कर दी। 22 जनवरी के करीब ही कोरोना वायरस को लेकर एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू की गई, जबकि अमेरिका ने यह कदम 25 जनवरी के बाद उठाया। वहीं इटली ने भी इस मामले में लापरवाही बरती।
वजह नंबर 2, वक्त पर आइसोलेशन कैंप बनाया गया। हिंदुस्तान ने वायरस फैलने की शुरुआत होने की खबर के बाद आइसोलेशन कैंप का इंतजाम शुरू कर दिया था, ताकि विदेश से निकाले गए लोगों और दूसरे कोरोना संक्रमित लोगों को आइसोलेशन में रखा जा सके और इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। देश के कई हिस्सों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं ताकि जरूरत के समय इसका इस्तेमाल किया जा सके। जैसे जैसे सिचुएशन देश में, देश के बाहर इमर्ज होती रही, उसी तरीके से हमारा उससे अलाइन करते हुए हमारा रेस्पॉन्स कोविड-19 के प्रति रहा है। आज देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करते हुए राज्यों के साथ PPEs, N95 मास्क, टेस्टिंग किट्स, मेडिसिन, वेंटिलेटर्स और इसी तरह से रिलेटेड क्रिटिकल सप्लाई को इंश्योर कर रही है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स जिनके द्वारा इन्फेक्शन ना फैले और पेशेंट्स को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके, उसको भी स्टेट के साथ मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर बनाया जा रहा है। वजह नंबर 3, पीएम मोदी की सक्रियता। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के खौफ को दबाने की बजाय लोगों को उससे निपटने के तरीके बताए। पीएम मोदी ने बड़े समारोह या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना बंद कर दिया और लोगों से भी ऐसा ही करने की अपील की। मोदी खुद होली मिलन समारोह में नहीं गए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इससे निपटने के लिए सार्क देशों को साथ लाने में कामयाबी हासिल की। भारत के सभी राज्यों के सीएम से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क में रहे और उनसे लॉकडाउन से लेकर कोरोना से जंग की तमाम अपडेट शेयर करते रहे। वजह नंबर 4, केंद्र सरकार की सतर्कता। चीन में कोरोना वायरस का पता लगाने वाले डॉक्टर को प्रताड़ित किया गया, तो वहीं भारत सरकार बिना किसी लापरवाही के सतर्क और सक्रिय नजर आई। सरकार के सभी मंत्रालय सतर्क दिखे। खुद पीएम मोदी तैयारियों की समीक्षा करते रहे। संक्रमण रोकने के लिए एडवाइजरी जारी होती रही। स्वास्थ्य मंत्री भी देश को तैयारियों की जानकारी और बचाव के सुझाव देते रहे। वजह नंबर 5, सैंपल टेस्टिंग और लैब की मजबूत व्यवस्था। हिंदुस्तान में सैंपल टेस्टिंग के इंतजाम केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर किए, तो वहीं तकनीक की मदद से भी कोरोना के संदिग्धों पर नजर रखी गई। हजारों लोगों को कम्युनिटी सर्विलांस पर रखा गया ताकि कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो। सैंपल टेस्ट के लिए 65 लैब हैं और सेकेंडरी टेस्ट के लिए 32 लैब मौजूद हैं। टेस्टिंग के लिए अतिरिक्त किट भी उपलब्ध है, साथ ही और लैब तैयार किए जा रहे हैं। ये सब दिखाता है कि भारत कितनी मजबूती से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। तुरंत हाजिर हो रहे अपडेट्स के साथ आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।